हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बिहार में कल आखिरी राउंड की वोटिंग होनी है और उससे पहले बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने, बड़े बयान की वजह से बड़े सरगर्मी बढ़ गई। कल नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो जाना है, लेकिन उससे पहले बिहार की राजनीति की दो बड़ी खबरें हैं। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि उनका आखिरी चुनाव है। ब्रांड नीतीश पर बिहार का चुनाव हो रहा है। 15 साल से सीएम रहे नीतीश कुमार को थका हुआ बताकर तेजस्वी अपना प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में अचानक चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रिटायरमेंट का ऐलान कर देने से हंगामा हो गया। विरोधी नीतीश पर बरसने लगे तो पार्टी और एनडीए मिलकर नीतीश के बयान का मतलब समझा रही है। प्रचार थम चुका है, नीतीश चुप्पी साधे हुए हैं और विश्लेषक इसके मायने निकालने में जुटे हुए हैं। दूसरी तस्वीर आरजेडी प्रमुख लालू यादव की है। लालू जेल में है और चारा घोटाले में आज उनकी जमानत याचिका पर सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। जिस केस में सुनवाई है उसमें आधी सजा 9 नवंबर को पूरी होने वाली है। इससे पहले पिछले महीने लालू को जिस केस में जमानत मिली थी उसमें उन्होंने आधी सजा पूरी कर ली है। आरजेडी को उम्मीद है कि लालू यादव को जमानत मिलेगी। तेजस्वी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 9 नवंबर को लालू आएंगे और 10 नवंबर को नीतीश जाएंगे। तो ये दो तस्वीरें, नीतीश जाएंगे, लालू आएंगे, दोनों पर बड़े सवाल हैं। हम सीधे इस बड़ी खबर पर रुख कर लेते हैं। हमारे संपादक, राजनीतिक संपादक पंकज झा का इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है, पहले वो ले लेते हैं। बिहार से इस वक्त बड़ी खबर है पटना से। सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। कल नीतीश कुमार ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था और आज कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। अब से थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि नीतीश कुमार अपने रिटायरमेंट को लेकर अपनी बात अपनी टीम को बता सकते हैं। हालांकि नीतीश के बयान पर हर दल अपने हिसाब से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। सीधे पंकज झा हमारे राजनीतिक संपादक पटना से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पंकज, जो जुबान से निकल गया वो तीर वापस नहीं लौटता और हमलावर हो गया विपक्ष। टायर और रिटायर चिपक गया है क्या नीतीश पर? देखिए, नीतीश कुमार इतनी आसानी से कोई बात यूं ही नहीं कह देते हैं कि बात निकल जाए। उन्होंने जो कहा बहुत सोच समझ कर ही कहा है। बात में उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को लगा दिया कि इसके अलग अलग मायने निकाल कर बताए जाए और समझाए जाए ताकि लोग उलझते रहें। देखिए विकास, कल 78 सीटों पर विधानसभा चुनाव कल मतदान होना है, आखिरी दौर का मतदान है और इन 78 सीटों पर में से 23 सीटों पर सबसे ज्यादा 23 सीटें जेडीयू को मिली है और बहुत कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। जानबूझकर नीतीश कुमार ने एक बहुत इमोशनल दांव खेला है और इसके क्या मायने हो सकते हैं, इसीलिए कोर कमेटी के जो उनके करीब के नेता हैं 8-10, उनको अब से कुछ देर बाद अपने घर पर उन्होंने बुलाया है। उसमें से कई अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। वो बैठक होगी, बैठक में बात बताई जाएगी, वो फीडबैक भी लेंगे। लेकिन पंकज, आमतौर पर इस चुनाव से पहले इस तरह की कोर कमेटी की बैठकें इसलिए होती हैं ताकि अब तक जो चुनाव रहा है उसकी कमियां अगले आने वाले चरण के चुनाव में दूर की जा सके। आखिरी चरण से पहले इस कोर ग्रुप का इससे ज्यादा कोई मतलब है क्या? नहीं, देखिए आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। इस बैठक के मतलब ये है, क्योंकि बहुत तरह की चर्चाएं हैं, उनके बयान का क्या मतलब है वो बैठकर अपने करीबी लोगों को इस बारे में बताएंगे कि क्या कहना है। क्योंकि कल ये चल गया था कि रिटायरमेंट की बात आ रही है। अगर उनके भाषण को देखें तो लब्बो लुबाब यही है, लेकिन उसके बाद बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने अलग अलग उसके मायने निकाले। आपने वो सब बता भी दिया, लेकिन विपक्ष को एक मौका मिल गया इसी बहाने। लेकिन सच यही है कि नीतीश कुमार ने अगर ये बोला है तो सोच समझकर बोला है और कहीं न कहीं ये समझकर बोला है कि कल जो मतदान होना है आज उसी बारे में अपने कोर कमेटी के लोगों को बैठा के बात करेंगे और फीडबैक भी लेंगे। विकास जी, पंकज आप हमारे साथ बने रहिए, आदर्श भी हमारे साथ हैं। लेकिन उससे पहले एक खबर देख लेते हैं। हलचल नीतीश कुमार खेमे में बढ़ गई है, विपक्ष लगातार हमलावर है और ये सब कुछ नीतीश कुमार के एक बयान की वजह से हो रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए इस कहानी के पीछे की कहानी। बिहार चुनाव में नीतीश का इमोशनल कार्ड। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है। आखिरी पारी की दुहाई देकर मांगे वोट। ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। नीतीश पूर्णिया जिले के धमदाहा में प्रचार करने पहुंचे थे। आखिरी चरण के चुनाव के लिए ये आखिरी रैली थी, लेकिन इस आखिरी रैली में ही नीतीश ने सबसे बड़ा धमाका कर दिया। आज चुनाव का आखिरी दिन है,
अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। इधर नीतीश की जुबान से संन्यास की बात निकली, उधर विरोधियों को हमले का नया मौका मिल गया। हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी। मुझे नहीं पता किसने उनको ये बुद्धि दी कि आप आज ये बयान दें। जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे थे, उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। जब रणभूमि से अगर नेता, लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए तो बाकी की भीड़ क्या करेगी, बाकी के लोग क्या करेंगे? तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तो हार आपने और ज्यादा सुनिश्चित कर दी। क्यों? क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड का कोई अस्तित्व बचा नहीं। कांग्रेस ने भी नीतीश के आखिरी पारी वाले बयान पर सवालों की झड़ी लगा दी। मनमोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने ट्विटर पर लिखा, जब नीतीश कुमार आखिरी चुनाव की बात कह रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने हार मान ली। नीतीश ने आखिरी चुनाव का दांव अपने काम के लिए नहीं चला, बल्कि अपने नकारेपन के लिए वो दया की भीख मांग रहे हैं। बिहार के लोग ऐसे व्यक्ति को वोट क्यों दे जो चुने जाने पर पहले दिन से ही लंगड़ा हो जाएगा। नीतीश बाबू ने हार स्वीकार कर ही ली। टायर्ड और रिटायर्ड जदयू भाजपा की लीडरशिप ने अब रिटायरमेंट स्वीकार कर ली है। ये एक बड़े बदलाव का सूचक है। साफ है कि जदयू और भाजपा के तोते उड़ चुके हैं। कांग्रेस भले ही कह रही हो कि नतीजों से पहले एनडीए के तोते उड़ गए, लेकिन सहयोगी इसे नीतीश की राजनीतिक शुचिता बता रहे हैं। नीतीश जी ने दिल की बात की है। राजनीति में भी एक शुचिता होनी चाहिए। और जैसे भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 75 वर्ष के उम्र से अधिक चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये अंतिम चुनाव है। उन्होंने एक राजनीतिक शुचिता कायम की है। वैसे अभी कई लोग जेल में बैठ कर के भी वहां से टिकट बांट रहे हैं और वो 76 पार कर चुके हैं। नहीं, क्योंकि आज चुनाव का अंतिम समय था, इसलिए उन्होंने अच्छी मीटिंग वहां हुई। सब लोगों को समझाने के तर्ज में उन्होंने कहा कि साहब अंत भला तो सब भला। अभी बिहार में नीतीश कुमार की आवश्यकता है। नीतीश के आखिरी चुनाव वाले बयान से उनकी अपनी पार्टी जेडीयू भी बैकफुट पर है। जेडीयू को कहना पड़ा कि नीतीश न टायर्ड हैं, न रिटायर्ड होने वाले हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि नीतीश जी ने यह कहा कि यह मेरा चुनाव अंतिम है। राजनीति में वो हैं और अभी रहेंगे। 5 दशकों से सक्रिय राजनीति में रहे नीतीश कुमार अभी 69 साल के हैं। 5 साल बाद यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में इनकी उम्र 74 साल हो जाएगी। ऐसे में नीतीश ने अगला चुनाव न लड़ने की बात कहकर अपनी सहज इच्छा बताई है, लेकिन बिहार में जनता इसे किस रूप में देखती है, ये तो 10 नवम्बर को नतीजे वाले दिन ही पता चलेगा। तो सीधे चलते हैं रांची, जहां पर लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाले के एक मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। हमारे संवाददाता आदर्श सिंह रांची से जुड़ गए हैं। आदर्श, कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी और क्या जमानत मिल पाएगी? देखिए विकास, ये मामला 5वें नंबर पर अभी चल रहा है और लालू जी का जो मामला है वो 18वें नंबर की कॉल लिस्ट पे है। और ये जो मामला है ये 3.13 करोड़ का मामला है, दुमका कोषागार का मामला है। इससे पहले और 4 मामले थे, जिसमें से 3 मामलों में जमानत मिल चुकी है। एक मामला अंडर ट्रायल है जिसमें सजा नहीं हुई है और ये आखिरी मामला है। अगर इसमें जमानत मिल जाती है तो माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव रिहा हो जाएंगी। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे पेंच भी हैं। कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव अगर आज उन्हें जमानत मिलती है तो उसके पेपर कंप्लीट करने में, बाकी चीजों के प्रोसेस करने में और भी दिन लग सकते हैं। लेकिन समर्थक जो हैं और साथ ही साथ जो वकील है प्रभात कुमार, उनका ये कहना है कि अगर आज जमानत मिल जाती है तो कोशिश करेंगे कि आज के आज ही रिहा हो जाएं। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श आपका इस जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिए। हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा आदर्श इस पूरी खबर पर पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं।